जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पूरे बेसिक मैथ। यानी आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एकदम बेसिक से हर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पूरा संख्या का प्रकार, संख्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे पूरा बनाए हुए हैं, तो देखेंगे संख्या होता क्या है। ठीक है, हिंदू जो सिस्टमेटिक है, तो उसमें क्या है, संख्या क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या है 6, फिर 7, फिर क्या 8, फिर क्या यहाँ पे 9। ठीक है, 9 तक की संख्या होती है। 1 से लेकर 9 तक जो नंबर, जो अंक होते हैं, हम उससे क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। संख्या का जो प्रकार होता है, तो सबसे पहले जो संख्या का प्रकार है वो हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है बच्चों। ठीक है, क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं कि वो संख्या जो 1 से अनंत तक होता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या और अनंत तक जाए उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अनंत तक जाए, इसी संख्या को जो है हम इसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो इसमें क्वेश्चन आया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या देखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले आने वाली जो संख्या होती है वही हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या होता है, तो सबसे छोटा जो प्राकृतिक नंबर होता है, जो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या होता है वो हमारा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं कि हमारा पूर्ण संख्या क्या होता है, ठीक, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, तो अभी तुरंत हम आपको समझाएं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो वह संख्या जो 0 से अनंत तक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या बात करते हैं, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है हमारा 0। यानी 0 से स्टार्ट होने वाली जो संख्या होती है और अनंत तक जाए उसे ही हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 6, ये जो पैटर्न चल रहा है ना, ये जो लाइन बाय लाइन जो चल रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखें बच्चे, पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बच्चे बहुत बोलते हैं इंटीजर। तो इंटीजर यानी उसको हिंदी बोलते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या ऋण संख्या तथा धन संख्या, सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पूर्णांक संख्या होता क्या है, माइनस प्लस के जितने भी संख्या हमारे पास होते हैं, तो सभी संख्याओं को अगर एक पास कर दे, माइनस की संख्या है, 0 प्लस की संख्या है, क्योंकि तो 0 जो होता है प्लस माइनस का नहीं होता है, वो तो भाई ना प्लस का है ना ही माइनस का है। तो 0, ये प्लस का माइनस का जो संख्या के साथ 0 को भी ऐड कर लेते हैं, तो सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, यानी इसको इंटीजर बोलते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आप जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, जब लेफ्ट से आप राइट की तरफ जाएंगे तो उस नंबर की वैल्यू बढ़ती है, यानी उस नंबर यानी उस अंक का क्या होगा, मान बढ़ता जाता है। यानी आप कहेंगे कोई कुछ -4 बढ़ा है -2, तो आपको पता है कि -2 ही बढ़ा है, क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। सिंपल सा फंडा यही ना है। तो अगर हम बात करेंगे, बताइए 1 बढ़ा है कि 3 बढ़ा है, तो आपका आंसर क्या लिख लेगा, हाँ 3 बढ़ा होगा सर। क्यों 3 बढ़ा होगा, क्योंकि जो लेफ्ट से राइट की तरफ हम जब जाएंगे, नंबरों की काउंटिंग में जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे अगर नंबर की काउंटिंग की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, नंबरों की वैल्यू बढ़ती है। तो आप इसको एकदम आराम से समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में इसको बताया गया है। आपको पता है कि परमेय संख्या, जिसको वो संख्या होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, पर q = नॉट 0। यानी कहना क्या चाहता है, आप लोग स्कूल में सुनेंगे, कई टीचर पढ़ाएंगे परमेय संख्या क्या होता है, परमेय संख्या क्या होता है, कहते हो p/q के रूप में लिखना है, पर q = 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ये बात करते हैं। जैसे क्या हम इसको 0 जो है, हमारा पहले क्वेश्चन है 9th का, कि क्या 0 हमारा परमेय संख्या, तो आप तो आराम से बोल देंगे कि 0 जो है परमेय संख्या, नीचे एक ले लीजिए, परमेय संख्या हो जाएगा, नीचे एक ले लीजिए, परमेय संख्या हो जाएगा, नीचे एक ले लेंगे, परमेय संख्या हो जाएगा। हाँ, तो नीचे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ऊपर कुछ भी हो, हमें परमेय संख्या है। पर एक चीज है जो इसमें परिभाषा में भी लिखा हुआ है कि 0 नहीं होना चाहिए। कहाँ नहीं होना चाहिए, नीचे।
क्योंकि नीचे अगर जीरो आता है तो जीरो से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें नहीं पता होता है कि वो नंबर आएगा क्या, वास्तविक नंबर हमें नहीं पता है। जिसके बारे में हमको वास्तविक नंबर नहीं पता है तो हमारा परमेय संख्या नहीं हो सकता है। यानी माइनस में आ गया चलेगा, प्लस में आ गया चलेगा, भिन्न में आ गया चलेगा, सभी परमेय संख्या है। पर एक चीज में क्या हो, नीचे जीरो आएगा और जीरो से हम किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो हमें वास्तविक संख्या नहीं पता चलता। जिससे वास्तविक संख्या नहीं पता चलता तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा परमेय संख्या नहीं हो सकता। परमेय संख्या होने का रीजन क्या है, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में, पर नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या है क्या, तो अपरमेय संख्या है वो संख्या जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। यानी जो अंडर रूट में जो संख्या होते हैं, यानी कड़ी में जो संख्या होते हैं, इसी को हम कहते हैं अपरमेय संख्या। जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, तो ऐसे जब संख्या आते हैं तभी सभी संख्या को क्या बोलते हैं, तो जब भी पूरे संख्या रहते हैं तो पूरे संख्या को क्या बोल सकते हैं, अपरमेय संख्या। जैसे अभी आपको बताया गया है, अभी तुरंत आपको हम बताएंगे, जो प्राकृतिक संख्या होते हैं वो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, जीरो लगा देते हैं, प्राकृतिक में जीरो लगा दे पूर्ण बन जाएगा। पूर्ण संख्या में माइनस की संख्या ला देंगे, पूर्णांक बन जाएगा। पूर्णांक में भिन्न ला दे, बट्टों में लाने लगे, पी वाई क्यू के फॉर्म मिलाने लगे तो हमारा क्या हो गया, परमेय संख्या बन गया। और इसी परमेय ऐसी संख्या हुई जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो उसे हम क्या बोलते हैं, और परमेय संख्या। जैसे रूट में 2, रूट में 5, रूट में 7, रूट में 9 नहीं हुआ, रूट में 11, तो ऐसी जो संख्या होंगे हमारे पास क्या होंगे, और परमेय संख्या। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि पहले क्वेश्चन है थोड़ा सा समझा रहे हैं और बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेगा कि क्या प्राकृतिक संख्या जो है हमारा पूर्ण संख्या हो सकता है। हाँ, एकदम पूर्ण संख्या, क्योंकि जो प्राकृतिक में जो मिलने वाली जो संख्या है हमें पूर्ण में आ रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, तो ये जो जितने भी संख्या है वो हमारे क्या है, सब पूर्ण में आ रहे हैं। तो आने वाले जो आ रहे हैं ना पूरे आ रहे हैं तो हम प्राकृतिक संख्या को पूर्ण कह सकते हैं, पर पूर्ण संख्या को प्राकृतिक नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण में जीरो होता है, प्राकृतिक में जीरो नहीं होता है, तो क्या पूर्ण प्राकृतिक हो सकता है, नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको डाउट क्लियर करेंगे, और जो भी दिक्कत होगा आप जरूर कमेंट कीजिएगा, बढ़िया समझाएगा। और लाइव क्लास ही बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे बच्चों सब समझ में आया होगा, और नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।